नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज दिनांक 17 सितंबर से दिनांक 16 अक्टूबर 2025 तक सूर्य के कन्या राशि में गोचर का फल 12 राशियों के लिए। सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहा है दिनांक 17 सितंबर 2025 को और कन्या राशि में रहेगा दिनांक 16 अक्टूबर 2025 तक। इस बीच मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए क्या इसके फल होंगे, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कन्या गोचर में सूर्य क्या फल देगा। कन्या राशि के गोचर में मेष राशि के फल जो जातक हैं उनके लिए संतान को कष्ट, राज्य से हानि और न्यायालय से कष्ट, रक्त विकार, पित्त विकार एवं धन हानि होगी। सूर्य यदि नीच का अष्टम भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में या फिर 7वें भाव में है तो इन कष्टों के 100 गुना अधिक प्रबल होने की संभावना है। वृष राशि के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर व्यवसाय में अल्पता लाएगा, धन की हानि कराएगा, भाइयों में विरोध कराएगा, मां को दुख प्रदान करेगा, पैतृक संपत्ति की हानि कराएगा और संतान का सुख प्राप्त कराएगा। यही सूर्य यदि 6, 8, 12 और नीच का है या किसी केंद्र स्थान में नीच का है तो इन जो अशुभ फल हैं इनमें दुगनी वृद्धि करेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर स्त्री लाभ कराएगा, विवाह का योग बनाएगा, भ्रात सुख, भाइयों का सुख प्रदान करेगा, नौकरी में लाभ कराएगा, वाहन का सुख कराएगा, संतान की वृद्धि कराएगा, पुत्र संतान की विशेषता प्राप्ति कराएगा। जिनके शादी हुई है उनके लिए नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई है, पिता को कष्ट कराएगा। कर्क राशि, यहां पर ये केवल पुरुषों के लिए नहीं, ये फल महिलाओं के लिए भी है, स्त्री जातकों के लिए भी है, क्योंकि यह फल सूर्य के कन्या राशि में गोचर के हैं और केवल 1 महीने के लिए हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कन्या राशि में, जो कि 17 सितंबर से होगा, सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा, भूमि और धन का लाभ करने वाला होगा और सरकार से लाभ प्राप्त कराएगा, सत्कर्म में रुचि कराएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए शरीर को कष्ट, मानसिक विकार, भाग्यहीनता और संतान का कष्ट इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर के बाद अपने ऐसे अशुभ फल देगा। यही सूर्य यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में उच्च का है तो उपरोक्त सभी फलों को न्यून कर देगा। यहाँ यह भी आवश्यक है कि सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में यदि उच्च की होगी या मेष राशि का सूर्य होगा या अपने उच्च भाव में मूल त्रिकोण में होगा तो फिर इन फलों में न्यूनता आ जाएगी। कन्या राशि के जातकों को स्त्री कष्ट होगा और स्त्री को रोग होगा, धन हानि होगी और स्त्री को मानसिक तनाव रहेगा और उन स्त्रियों जातकों के पतियों को यह मानसिक तनाव रहेगा। 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक सूर्य के कन्या राशि के गोचर में। तुला राशि के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर व्यवसाय में लाभ कराएगा, भाग्य उदय कराएगा, ऐश्वर्य की वृद्धि कराएगा, मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर व्यर्थ भ्रमण कराएगा, संतान के प्रति चिंता प्रदान करेगा, चोट पटक के बहुत बड़े योग बनाएगा, मां का सुख कम करेगा, कर्महीनता लाएगा, यानी कि आदमी कर्म करने से डरेगा, पिता के अर्जित धन का नाश करेगा। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कन्या राशि का यह गोचर पारिवारिक कष्ट देने वाला और अत्यंत उद्वेग देने वाला होगा। धनु राशि के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर पराक्रम में वृद्धि, दौड़ भाग, स्त्री सुख, मानसिक तनाव,
नई रचनाकारिता पुराने शत्रुओं का नाश कराने और सरकार से लाभ कराने में प्रबल योग बनाएगा। लेकिन यही सूर्य अगर नीच का होगा तो इन फलों में न्यूनता ले आएगा। मकर राशि के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर धन लाभ, सम्मान, ख्याति प्रदान कराने वाला और मुकदमे से बहुत ज्यादा परेशानी कराने वाला होगा। स्त्री का कष्ट प्रदान करेगा और वाहन से कष्ट होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए मानसिक तनाव, असाध्य रोग, कलह, डर, भय, संताप और राजद्वार से राजभय का बहुत बड़ा योग सूर्य का गोचर कन्या राशि में कुंभ राशि के जातकों के लिए कर सकता है। लेकिन यही सूर्य यदि उच्च का होगा इनकी जन्म कुंडली में तो इसके फल न्यून हो जाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर भयानक असाध्य रोग से सावधान करने के संकेत कर रहा है। प्रिय दर्शकों, यह सूर्य का गोचर मेष से लेके मीन राशि तक निम्न प्रकार के फल तब देगा जबकि यह ग्रह बिल्कुल एक नॉर्मल या सम स्थिति में हो। उच्च स्थिति में यह बुरे फलों को बढ़ा देगा और निम्न स्थिति में यानी कि नीच स्थिति में यह निर्भर करता है कि यदि यह 1, 4, 7, 10, 5, 9 भावों में है तो इन अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। लेकिन यही सूर्य यदि 6, 8, 12 या फिर नीच का है, अस्तंगत है, पाप ग्रह के साथ है, पाप ग्रह से युत है, पाप ग्रह से दृष्ट है, तो इन फलों में वृद्धि करेगा। अब आपको बताते हैं कि इससे निपटने का उपाय क्या है। चूंकि ज्योतिष प्रेडिक्शंस का सब्जेक्ट नहीं बल्कि रेमेडी टूल्स का सब्जेक्ट है, यह हम बार बार कहते हैं, तो इसके लिए निदान भी आपको बताना आवश्यक है। सूर्य से संबंधित इस निदान के लिए आपको ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का जाप सूर्योदय के समय निश्चित संख्या में करके उसका दशांश हवन, दशांश मार्जन और दशांश तर्पण सविधि करना चाहिए, जिससे निश्चय ही आपको इन अरिष्ट कारक ग्रहों के अरिष्ट फलों से छुटकारा मिलेगा और आपको ये ग्रह शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। परंतु यहाँ ध्यान यह रखना होगा कि यदि यह कार्य विधिपूर्वक नहीं किया गया तो केवल आपके समय और धन की ही बर्बादी होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।